तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आइशम फैशन। और मैं हूँ आपकी आशा। ब्यूटीफुल अंडर आर्म्स किसको नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। मैं बात कर रही हूँ लड़कियों की। हम सबको ब्यूटीफुल अंडर आर्म्स चाहिए ही होते हैं। उसके लिए हम इतनी सारी चीज़ें करते हैं, चाहे वो अंडर आर्म्स की लाइटनिंग हो, ब्राइटनिंग हो, रेजर से अंडर आर्म को शेव करना मेरी तरह। इन सब पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट करना नहीं भूलेगा। आज हम बात करते हैं ना वीट वैक्स स्ट्रिप से आप अपने अंडर आर्म्स को किस तरह से शेव कर सकते हैं। ईजी मेथड है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होंगी आपके सामने लाइव। सैलून से भी अच्छा आपके अपने घर पे आप वैक्सिंग कर सकते हैं और सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है, सब कुछ मैं बताऊंगी इस वाले वीडियोज़ में। ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे क्या होगा ना, अपने अंडर आर्म्स को आप हार्श नहीं कर पाओगे, ना ही रेडिश हो जाएगी और उसको छुपाने के लिए आपको 1-2 हफ्ते लगने वाले हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो, इसलिए मैं हूँ यहाँ पर। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। मेक श्योर आप सारे फॉर्मेलिटीज़ को पूरी कर लें। इस वीडियो को अच्छा लगने के बाद लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा इसको फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, छोटा सा बेल आइकन है उससे पे हिट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेट्स रोल ऑन। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ वीट वैक्स स्ट्रिप। कुछ इस तरह की है, 99 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगी। इस तरह की आपको स्ट्रिप मिलती है, इसके अंदर वाइप्स भी हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने अंडर आर्म्स को वेट फ्री करना है, यानी कि आप उसमें बिल्कुल भी पसीना वगैरह नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले उसको वॉश कर लीजिए। उसके बाद आपने टैल्क का यूज़ करना है। आपको भी पाउडर वगैरह लगा सकते हैं, लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पीछे इसमें इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे ना तो सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद आपने इसको लेना है, एक स्ट्रिप को लेना है। एक स्ट्रिप को आप मैक्सिमम टाइम यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स 2-3 टाइम इसको यूज़ करते हैं। जब इसको आप सेपरेट करते हैं कुछ इस तरह से ये सेपरेट होती है, तो अपने अंडर आर्म्स में लगाना है। डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। डायरेक्शन आपको अपोजिट डायरेक्शन में इसको हटाना है, यानी कि पुल करना है। दैट्स इट। और उसके बाद आप देखेंगे आपके जितने भी अंडर आर्म्स के हेयर होंगे वो सारे के सारे ना रिमूव हो जाएंगे ईजिली। बहुत ज़्यादा ईजी है इसको करना। तो चलिए इसका लाइव डेमो देख लेते हैं। बात करते हैं स्टेप की। तो स्टेप नंबर 1 है कि आप अपने अंडर आर्म्स को अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए। उसके बाद आपने किसी पे टाल्क से उसको अच्छी तरीके से लगा लेना है, यानी कि अंडर आर्म्स पे आपको टाल्क लगाना है ताकि वो ड्राई ना हो। ड्राई वाले पे वैक्सिंग अच्छी तरीके से नहीं होती है, आपके हेयर अच्छी तरीके से रिमूव बिल्कुल भी नहीं होंगे। ड्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको तो डबल ड्राई करने की ज़रूरत है। इट्स मीन्स आपको टाल्क बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप थोड़ा सा लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप पे। टैल्क और पाउडर लगाने के बाद आपने अपनी वैक्स स्ट्रिप को लेना है और इसको अच्छी तरीके से हीट देना है। हीट देने के बाद आप इसकी साइड्स में, कॉर्नर्स में जगी रहती है, वहाँ से आप इसको सेपरेट करेंगे ताकि हाथों में ना लगे और पूरी अच्छी तरीके से इस तरह से ये सेपरेट हो जाती है। आप दोनों ही को यूज़ कर सकते हैं 2-3 टाइम्स आराम से। ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपके हेयर को रिमूव करता है। तो इस तरह से सेपरेट करें और उसके बाद अपने अंडर आर्म्स में लगाएं। वैक्सिंग स्ट्रिप को यूज़ करने के बाद ये वाइप्स दिए रहते हैं, हमको वाइप्स यूज़ करना है। वहाँ पे जो भी वैक्स के जो भी जेल होंगे लगे होंगे वो सारे के सारे इससे हट जाएंगे और आपका इजीली अच्छे तरीके से अंडर आर्म्स क्लीन हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ प्रिकॉशंस और टिप्स की। तो प्रिकॉशन नंबर 1 ये है कि जब आप वीट वैक्स स्ट्रिप का यूज़ करते हैं तो वैक्सिंग करने का जो प्रोसेस है ना काफ़ी क्विक होना चाहिए, उससे हेयर बहुत ही अच्छे तरीके से रिमूव हो जाते हैं। तो प्रिकॉशन नंबर 2 ये है कि जब भी आप वैक्स स्ट्रिप को यूज़ करते हैं बहुत ही तेज़ से आपको पुल ऑफ नहीं करना है, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हार्श हो जाएगा, वहाँ पर रेडिश हो जाएगा, हो सकता है बॉम्ब्स वगैरह भी आ जाए, यानी कि छोटे छोटे दाने भी पड़ सकते हैं। प्रिकॉशंस ये है कि जब भी आप वैक्स स्ट्रिप का यूज़ करें तो अंडर आर्म्स को
मॉइस्चराइज ज़रूर से ज़रूर करें, वहाँ पे टाल्क या पाउडर ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। फोर्थ प्रिकॉशंस ये है कि जब भी आप वैक्सिंग करने वाले हो यानी कि वैक्स स्ट्रिप को यूज़ करने वाले हो, तो अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा बड़े हों और आप पेन नहीं चाहते हो तो हेयर को ना कैंची से यानी कि सीजर से छोटा छोटा कट कर लीजिए, उसके बाद आप स्ट्रिप का यूज़ कीजिए। इससे हेयर बहुत ही आसान तरीके से रिमूव भी हो जाएंगे और आपको पेन भी नहीं होगा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ टिप्स की। तो टिप नंबर फर्स्ट ये है कि आप इसकी स्ट्रिप को ना मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल टाइम्स आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों स्ट्रिप को आप 8 से 9 बार आराम से यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, इस स्ट्रिप को आप काट के भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स मीन्स अपने फेशियल हेयर्स वगैरह पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड टिप नंबर ये है कि आप जब भी वैक्स स्ट्रिप को यूज़ करते हैं ना, तो ये काफ़ी अच्छा टाइम लेती है हेयर ग्रोथ में, यानी कि हेयर ग्रोथ में काफ़ी अच्छा टाइम लेती है रेजर के कंपैरिजन में। वो टिप ये है कि जब इसके बाद आपकी हेयर ग्रोथ होती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो क्या करना है, लाइक करना, शेयर कर दीजिएगा उसको फैमिली और फ्रेंड के साथ, सब्सक्राइब करना तो बनता है। फिर मिलती हूँ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, बिलीव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, लव यू गाइस, बाय बाय।